अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में जानेंगे जिनको करके आप घुटनों के साथ साथ काफ मसल्स की दर्द से भी निजात हासिल कर सकेंगे। बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द के साथ साथ पिंडलियों में भी दर्द हो रहा होता है। काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और अकड़ाव महसूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से दिन भर की एक्टिविटीज़ मुतासर हो रही होती हैं, कामकाज मुतासर हो रहे होते हैं, चलना फिरना मुतासर हो रहा होता है, सीढ़ियाँ तो ऊपर नीचे चढ़ना जैसे बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है। इसके अलावा लोग WC वॉशरूम में बैठना भी मुश्किल महसूस करते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो की खासियत ये है कि हम आपको काफ मसल्स की पिंडलियों की दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइजेज बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आया पिंडलियाँ आपके जिस्म में काम क्या करती हैं, पिंडलियों को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है। हालांकि नाजरीन, आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन जो दर्द है, प्रॉब्लम है, पिंडलियों की ही प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। हर दूसरा शख्स पिंडलियों में दर्द होने जैसे मसाइल में मुब्तला होता है। अगर उनको घुटनों में दर्द है तो साथ पिंडलियों में ज़रूर उनको दर्द हो रही होगी, क्रैम्प्स हो रहे होंगे। ख़वातीन में बिलखुसूस रात के वक्त, सोने के वक्त पिंडलियों में क्रैम्प्स पड़ना, अकड़ाव कड़ाल पड़ना एक आम सा मसला होता है और बार बार उठना पड़ता है और दर्द की वजह से सारी रात जागना भी पड़ता है। तो नाज़रीन, पिंडलियाँ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या वैसे आपने सुन रखा होगा कि पिंडलियों को, काफ मसल्स को सेकंड हार्ट का नाम दिया गया है। ये आपके जिस्म में दिल का काम करते हैं। मतलब एक दिल आपका कार्डिक होता है, आपका हार्ट होता है जो कि जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में होता है, जो खून को पंप करता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। एक दूसरा दिल होता है जो इसी खून को पंप करके नीचे वाले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाने, मतलब ऊपर वाले मेन हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। इसको सेकंड हार्ट कहते हैं और ये काम बखूबी सारे इंजाम आपकी पिंडलियां देती हैं, इसलिए पिंडलियों को सेकंड हार्ट कहा जाता है। नाज़रीन, याद रखिए कि हमेशा जिस चीज़ की दो सिमत हुआ करती हैं, दो किनारे हुआ करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने और रब्त को बरकरार रखने के लिए दोनों साइड्स पे पुर्जे फिट हुए होते हैं। यही तरीका, यही मैकेनिज़्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म में भी रखा है कि ऊपर वाले खून को, जो कि साफ खून होता है, उसको पंप करके दीगर आर्टरीज के थ्रू टांगों तक पहुंचाने का काम दिल करता है जो कि ऊपर है। लेकिन इसी खून को जो कि वेस्ट हो जाता है या थोड़ा सा स्टेन हो जाता है या जिसको हम डीऑक्सीडेटिव ब्लड भी कहते हैं, इस खून को दोबारा साफ करने के लिए, दोबारा सर्कुलेशन में लाने के लिए या रीयूज़ करने के काबिल बनाने के लिए जो पुर्जा ऊपर की जानिब पंप करता है, इसको काफ मसल या पिंडली कहते हैं। अब ये कमज़ोर क्यों हो जाती है? रोज़मर्रा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, ऑफिस में दिन भर लंबे टाइम तक बैठकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। और तो और बैठने का स्टाइल भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, टांगों को चेयर के पीछे की जानिब घुसाकर बैठने के आदी होते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं चल रहा होता, खून का रब्त नहीं सही हो रहा होता, जिससे टांगों में क्रैम्प्स हो जाना, पिंडलियों में कड़ल पड़ जाना एक आम सा मसला हो जाता है। फिर रात को सोने पे पिंडलियां बहुत ज़्यादा हार्ड एंड थिक हो जाती हैं और दर्द करती हैं। इसी तरह हमारे ड्राइवर भाई, ये ड्राइविंग तो कर रहे होते हैं लेकिन एक्सरसाइज और वॉक बिल्कुल भी इनकी लाइफ में नहीं होती, आराम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पिंडलियों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, अकड़ाव होना शुरू हो जाता है। रात को बार बार दर्द की वजह से उठना पड़ता है, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ख़वातीन, माएँ बहनें, बेटियाँ बिलखुसूस घरों में क्रॉस लेग करके ज़मीन पर बैठ के सिलाई कढ़ाई का काम कर रही होती हैं और दीगर एक्टिविटीज़ में वो मुब्तला होती हैं। और इसके साथ साथ खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाने वगैरह बनाना, किचन में कामकाज करना, ये भी एक रीज़न बनती है काफ मसल्स में क्रैम्प्स और अकड़ाव होने की। अब नाज़रीन, आइए उन एक्सरसाइजेज की तरफ चले जाते हैं जिन एक्सरसाइजेज को करके आपकी काफ मसल्स की पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं, पिंडलियों में दर्द से हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की पहली एक्सरसाइज में
आपको स्ट्रेट पोजीशन में बैठना होगा। इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, दोनों घुटनों को साथ मिलाइए, दोनों पैरों को साथ मिलाइए। अब आप दोनों पैरों को अपनी चेस्ट की जानिब, फेस की जानिब आप स्ट्रेच देंगे, फिर ऑपोजिट साइड पे ज़मीन की जानिब आप पुश करेंगे। इस अमल को आप 20 बार दोहराएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इस एक्सरसाइज को करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके जब आप पैर को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, स्ट्रेच देंगे, तो आपके शिन मसल्स, आगे वाले मसल्स एक्टिव होंगे। लेकिन जैसे ही आप नीचे की जानिब पुश करेंगे तो काफ मसल्स इंगेज हो जाएंगे। काफ मसल्स में जो स्टिफनेस होगी, जो अकड़न जकड़न होगी, जो देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज, दोनों पैरों को और घुटनों को साथ मिलाइए। अब आप पैरों को क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज का एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों की हील्स, टखने बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, जिसकी वजह से काफ मसल्स की एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही होती है, तो ऐसे लोगों को हील्स को ओपन करने या टखने का जो जोड़ है, एंकल जिसको कहते हैं, इनको भी ओपन करने में मदद मिलेगी। अब इस एक्सरसाइज को आप 20 टाइम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और 20 टाइम ही आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज का एक दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि काफ मसल्स और शिन मसल्स इस एक्सरसाइज में इंगेज होंगे। जिन लोगों को वेरिकोस वेन का मसला होना शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों को वेरिकोस वेन के मसले से भी निजात मिलेगी, पिंडलियों में ताकत आएगी और आपके घुटनों की इन्फ्लेमेशन भी इस एक्सरसाइज से कम होना शुरू हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों को ऑपोजिट साइड पे अप्स एंड डाउन करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपने ख्याल ये रखना है कि आपके घुटने ज़मीन के साथ ज़ोर से टच रहें। घुटने बिल्कुल भी ऊपर की जानिब नहीं उठने चाहिए। इस तरह से घुटनों को दोनों हाथों की मदद से ज़मीन की जानिब दबा कर रखेंगे। जो पेल्विक जॉइंट है, इसको भी पाँव के साथ आगे इस तरह से आपने नहीं करना, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए और सिर्फ दोनों पैरों की ही मूवमेंट कीजिए। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ज़मीन की जानिब पुश करके रखिए। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि आपके जो शिन मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड मसल्स इस एक्सरसाइज में इंगेज होंगे और साथ ही साथ जो आपके लिगामेंट्स हैं, जो आपकी चपनी पटेला के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ये भी इंगेज होंगे और इनको मजबूत होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए हमने काफ मसल्स में स्ट्रेच क्रिएट करनी होती है। इसमें हमने सॉफ्टनेस और स्मूथनेस बिल्ड करनी होती है। इसके लिए आपको इस तरह का कुशन चाहिए होगा। इस कुशन को लीजिए और दोनों पैरों के नीचे इस तरह से आप इस कुशन को रख लीजिए। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह का रुमाल लेकर दोनों पैरों के तलवों के नीचे से गुजारते हुए इस तरह के रुमाल को पकड़ के स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे। अब नाजरीन, होगा ये कि आप दोनों घुटनों को और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर दोनों टांगों को ऊपर की जानिब उठाएंगे और दोनों पैरों को चेस्ट की जानिब, चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। यहाँ पे आप 5-7 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जो बुजुर्ग हजरात हैं इस पोजीशन में 1-2-3 सेकंड ही होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी टफ एक्सरसाइज है। यहाँ पे होल्ड करें, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइए। 2-3-4-5 सेकंड होल्ड करने के बाद दोबारा से लिफ्ट अप कीजिए। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके घुटनों में ताकत आएगी, पट्ठों में मजबूती आएगी। काफ मसल्स जो कि खून जम जाने की वजह से वेरिकोस वेन का शिकार हो जाते हैं, वेरिकोस वेन हल हो जाएगी और खून ऊपर की जानिब बहना शुरू हो जाएगा। मतलब खून का बहाव ऊपर की जानिब होना शुरू हो जाएगा
और आपके घुटनों की पिंडलियों की जो सोजिश है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। काफ मसल्स को, पिंडलियों को मजबूत करने के लिए जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। जब लोगों को स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होने का कहा जाता है तो वो थोड़ी टांगों को ज़्यादा ओपन करके खड़े हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही टांगें करके खड़े होना होता है। अब इस तरह से पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगें करके खड़े हो जाइए। अब दोनों आपकी टोज, जो पैर के पंजे हैं, इनके वज़न पे आप इस तरह से खड़े होंगे। हील्स को आप ऊपर की जानिब उठाएंगे, जितना हो सके आप हील्स को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए। कमर को आपने इस तरह से आगे की जानिब हरगिज़ नहीं झुकाना, बल्कि कमर को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही रखना है। अब काफ मसल्स आपके ऊपर की जानिब स्ट्रेच होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आएगी, स्ट्रेच आएगी, जिसकी वजह से इसमें होने वाले क्रैम्प्स, पड़ने वाले जो कड़ल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगे। उंगलियों में जो झंझनाहट होती है, जैसा किसी ने सुइयां सी चुभा दी हों, ऐसी कंडीशन से भी निजात मिलेगी। इसके साथ आपकी जो पटेला है, जो आपकी चपनी है, वो भी स्क्वीज़ होगी ऊपर की जानिब, और टिश्यूज़ की जो इन्फ्लेमेशन है इसको कम होने में मदद मिलेगी। 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आइए। दोबारा से आप टोज़ के वज़न पे आप खड़े होंगे और हील्स को आप ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। आपने ज़्यादा ज़ोर से ऊपर की जानिब जितना हो सके ऊपर स्ट्रेच देनी है, ताकि काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट हो। आहिस्ता से नीचे आएँ। इस अमल को आपने 10 टाइम रिपीट करना है। 10 बार आपने इसको रिपीट करना है। उसके बाद जब 10 बार हो जाए तो आपने हील्स को नीचे रखना है और टोज़ को ऊपर की जानिब उठाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब टोज़ को ऊपर उठाते हैं तो घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, हालांकि ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। टोज़ को आपने ऊपर उठाना है और घुटनों को पीछे की जानिब स्ट्रेच देनी है। ऐसा करने से होगा ये कि आपके पैरों से लेके तो आपकी काफ मसल्स तक जितनी भी नर्व्स हैं उनमें स्ट्रेच आएगी। काफ मसल्स में आपको हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी और अजीब सी एक आपको कंडीशन फील होगी, लेकिन आपने जो टोज़ हैं इनको ऊपर की जानिब प्रेशर दे के रखना है। आहिस्ता आहिस्ता खून का बहाव आपके काफ मसल्स में तेज़ होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। आप काउंटिंग कर सकते हैं या आप स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। 100 टाइम आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से होल्ड करके रख सकते हैं। फिर आप आहिस्ता से नीचे आइए, 2-3 सेकंड का होल्ड दीजिए, देन अगेन टोज़ को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए। इससे नाज़रीन आपके काफ मसल्स में खून का बहाव तेज़ होगा, क्रैम्प्स दूर होंगे, कड़ाल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगे और काफ मसल्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। खून को पंप करके ऊपर दिल की जानिब भेजने में आसानी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिस तरह से आप वॉक करते हैं इसी तरह से आप हल्का हल्का दोनों घुटनों को टोज़ के वज़न पे मूव करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में भी लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, जब घुटने को अगर आगे निकाल रहे होते हैं तो साथ ही लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे होते हैं इस तरह से। इस एंगल में आपने ये एक्सरसाइज हरगिज़ नहीं करनी, बल्कि इस एक्सरसाइज को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखते हुए, दोनों पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। गौर से देखिए, टोज़ के वज़न पे आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अब इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है, जब आप टोज़ पे वज़न डालेंगे तो ब्लड ऐसे जैसे पंप होके किसी जैक के थ्रू, जैसे किसी मशीनरी में नीचे जैक लगा हुआ होता है, जैक पानी को या किसी और लिक्विड चीज़ को पंप करके ऊपर की जानिब थ्रो करता है। इसी तरह से आपके जो काफ मसल्स हैं ब्लड को पंप करके ऊपर की जानिब भेजने में मदद करेंगे, क्योंकि ये सेकंड हार्ट का काम करते हैं। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से खड़े होंगे, नीचे ज़मीन पे आप कोई निशान लगा लीजिए, 5 फुट का 4 फुट का निशान लगा लीजिए। अब आप टोज़ के वज़न पे इस तरह से टोज़ के वज़न पे खड़े होंगे और इस तरह से आप पैदल वॉक करेंगे टोज़ पे। फिर इसी तरह से
वापस आएंगे। 10 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से काफ मसल्स के अंदर तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आती है। स्टिफनेस, अकड़न जकड़न, इन्फ्लेमेशन, कमज़ोरी, वेरिकोस वेन जैसे मसाइल देखते ही देखते हल होना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में नाज़रीन बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को बिलखुसूस एबडक्टर्स और एडक्टर मसल्स कमज़ोर होने की वजह से काफ मसल्स में दर्द होता है। अब एबडक्टर बाहर वाले जो मसल्स हैं और एडक्टर्स अंदर वाले जो मसल हैं, जिन्होंने आपके ग्लूट मसल से लेके थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स, काफ मसल्स सब को जकड़ कर पकड़ कर बांध कर रखा होता है। इन एबडक्टर और एडक्टर्स को स्ट्रॉन्ग मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस तरह से मजबूत करें? इस तरह से आप इस पोजीशन में, इस एंगल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। पहले आप लेफ्ट लेग को इस तरह से बाहर की जानिब निकालेंगे। अब इस पोजीशन में एबडक्टर मसल प्रॉपर इंगेज हो चुका। अब यहाँ पे 3-4 सेकंड का होल्ड देंगे और टांग को राइट साइड पे मूव करेंगे। जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो एडक्टर मसल अंदर वाला पट्टा जो है ये इंगेज होगा। इस एक्सरसाइज के आप 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से राइट लेग को राइट साइड पे निकालेंगे और फिर लेफ्ट साइड पे। एबडक्टर और एडक्टर मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज को अगर आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पाँव के साथ एक फ्लेक्सिबल बैंड, फ्लेक्सिबल इलास्टिक बांध लें और दूसरी साइड पे किसी खिड़की के साथ, चारपाई के पावे के साथ या किसी चेयर के किसी मतलब कह लें टो के साथ आप उस इलास्टिक को बांध लें। इतना टाइट बांधें कि जब आप टांग को बाहर खींच रहे हैं तो आपकी टांग जोर लेगी। जब आप टांग को राइट खींच रहे हैं तो फिर भी वो फ्लेक्सिबल इलास्टिक स्ट्रेच ले रहा होगा। दोनों साइड पे आप उस इलास्टिक को, उस बैंड को बांध लेंगे। ऐसा करने से तेजी से आपके एबडक्टर, एडक्टर, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट मसल्स, क्वाड मसल्स मजबूत होंगे। एक कॉम्बिनेशन होगा। तो नाज़रीन, ये आज की हमारी कुछ एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थी काफ मसल्स, पिंडलियों की दर्द से निजात के लिए। नाज़रीन, इससे अगला स्टेप क्या होता है? हमेशा से याद रखिए कि दिल, अपर बॉडी हार्ट और लोअर बॉडी सेकंड हार्ट, इन दोनों दिलों में जब कमजोरी आती है, कमजोरी के बाद जब आप दोबारा से इनको रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक मसला पैदा हो जाता है। वो ये होता है कि आप सेंसेशन पेशेंट बन जाते हैं। मतलब आप इस कदर हसास हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, लॉजिकली बात यह है कि जब आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा, आपको फौरी तौर पे अबहाम और फोबियाज का मसला, डर पड़ना शुरू हो जाएगा कि बस भाई अब तो हमारी ज़िंदगी कम होना शुरू हो गई, अब हमारी उम्र घटना शुरू हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता। हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के बाद जब आप रिकवरी में आ जाते हैं तो आप एक नई ज़िंदगी में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको नई ज़िंदगी मिल जाती है। इसी तरह से सेकंड हार्ट, काफ मसल्स जब आप रिपेयरिंग की तरफ आते हैं और ये सही होना शुरू होते हैं, आपको डर होता है कि कहीं मैं दोबारा से लड़खड़ा कर ना गिर जाऊं, या जैसे मैं पहले इंडियन टॉयलेट WC पे नहीं बैठ सकता था या बैठ सकती थी, अब अगर मैं बैठूंगा तो फिर दोबारा से मैं लड़खड़ाकर वॉशरूम में ही गिर जाऊंगा। तो इसको हम फोबिया सेंसेशन इश्यूज कॉम्प्लिकेशन कंसिडर करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ भी हैं तो याद रखिए, इसको आप जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड होकर खुद को खुद एतमादी में कन्वर्ट करके ही इससे निजात हासिल कर सकते हैं। खुद एतमादी, कॉन्फिडेंट होकर आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बात करने के लिए कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर मौजूद है, कॉल कीजिए, अपने हर मसले का हल सबसे पहले हासिल कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।